क्लास में हमने कौन से नंबर का न्यूमेरिकल किया था? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट था। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। चलो 13 वैसे तो बहुत आसान है, बट एक बार मैं चाह रही थी कि आप लोग का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, इसलिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुम सब लोग जानते हो वो बहुत अच्छे से। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में केसी दिया है, ठीक है, केसी का एक्सप्रेशन दिया है, ऐसा दिया है अमोनिया का होल 4 और O2 की पावर 5 अपॉन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की पावर 4 इंटू H2O की पावर 6, ये दिया है। और आपसे कहा है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट इट्स बैलेंस्ड इक्वेशन। चलो लिख दो सारे बच्चे। अभी तक तो हमने इक्वेशन से केसी केपी निकाला था ना, अब हम केसी से इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, जल्दी से लिख दो। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, हो गया? यस मैम। हाँ, क्या इक्वेशन बना? 4NO plus 6H2O 6H2O 4NH3 प्लस 5O2, ठीक है। अच्छा एक मिनट जरा, मैंने गेट बंद कर दो, गेट लैच कर दो आप, ठीक है। मुझे अपनी इच्छा चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अब नेक्स्ट हम आते हैं। इसमें इक्विलिब्रियम नहीं आएगा? नहीं, जरूरत नहीं, लगा सकते हो। अच्छा केसी है ना, हाँ हाँ सही बात है, अरे भाई आएगा आएगा आएगा, बिल्कुल इक्विलिब्रियम ही आएगा, क्योंकि केसी तो के इक्विलिब्रियम होता है ना। हाँ फिर मैंने तुम्हें कौन सा क्वेश्चन दिया था? मैंने तुम्हें दिया था 16 नंबर क्वेश्चन दिया था, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा 16 से पहले मैं 14 नंबर पे आती हूँ, चलो ठीक है, 14 नंबर पहले लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 1 मोल H2O and 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड taken in 10 liters vessel and heated at 725 Kelvin at equilibrium 40% water, ब्रैकेट में लिखा है बाय मास, at equilibrium 40% water which is taken by mass reacts with carbon monoxide according to the equation, ठीक है। और इक्वेशन आपको गिवन है, इक्वेशन कुछ ऐसे H2O प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड इक्विलिब्रियम H2 प्लस CO2, ठीक है। और ये गैस और सारे कंपोनेंट गैसेस हैं, ठीक है। आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैलकुलेट इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो जरा। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है,
तो आप में से पूछ सकते हैं मैम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो दो थे, आपने तो हमें दो बताए थे, एक केसी बताया था, एक केपी बताया था, तो इनमें से कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? तो इसमें आपको डाटास को देख करके थोड़ा सा प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। आप यहाँ पे गौर करिए, मोल का डाटा गिवन है, 10 लीटर्स वेसल वॉल्यूम का डाटा गिवन है, ठीक है। तो आपको मोल और वॉल्यूम दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली किसकी तरफ इशारा है बताओ तो? केसी। क्लास केसी, तो आपको केसी का एक्सप्रेशन निकाल देना है, ठीक है। तो चलो इसकी इक्वेशन है, इक्वेशन से वो बनाओ, टाइम इक्वल टू 0 वाला एक्सप्रेशन बना के बताओ। यहाँ से हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। तो आपने लिखा H2O, इक्वेशन की बैलेंसिंग चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। एनसीईआरटी कहती है हमारा मन होगा तो हम करके देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ठीक है। तो कोई भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक बार बैलेंसिंग पे नजर डाल लो। देखो तो ये बैलेंस है क्या? ये बैलेंस है बच्चों? इधर दो ऑक्सीजन, उधर दो ऑक्सीजन, इधर दो हाइड्रोजन, उधर भी दो हाइड्रोजन, यहाँ एक कार्बन, वहां भी एक कार्बन, तो सारे एटम्स की टर्म में ये बैलेंस्ड है। अब हम वो टी वाला एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो हम लिखेंगे कि टाइम इक्वल्स टू 0 पर ये कितना था? ये था आपका 1 मोल, ये भी था 1 मोल, तब था 0 और 0, प्रोडक्ट 0 था। अब जब इक्विलिब्रियम टाइम आया, टाइम टी पर जब इक्विलिब्रियम सेटल होता है, तो हम लिखते हैं कि 1 में से x गया, 1 में से x गया, तो x और x यहाँ बना। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे गौर करिए। क्वेश्चन ने कहा कि एट इक्विलिब्रियम 40% वाटर रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड, 40% वाटर ने रिएक्ट किया, यानी 1 का 40% कितना होता है? तुमने पानी डाला था 1 मोल, पानी देखो क्वेश्चन में डाला था, मैं डॉटेड लाइन से इसको एनसर्किल कर रही हूँ, 1 मोल डाला था, 1 मोल का 40% रिएक्ट हो गया, और जो रिएक्टेड अमाउंट है उसको हम किस एक्सप्रेशन से शो कर रहे हैं? x से शो कर रहे हैं, x से रिएक्टेड अमाउंट। तो क्या मैं बोल दूं कि 1 का 40%, यानी x की वैल्यू कितनी है? 1 का 40% है, तो 1 का 40% यानी 40/100। देखो तो जो मैंने लिखा वो समझ में आया क्या? इलेवेंथ क्लास, आज कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैम हमने 40% माइनस क्यों कर दिया? इन्होंने कहा कि पानी का 40% रिएक्ट कर गया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। रिएक्टेड अमाउंट क्या है बताओ? यहाँ पे रिएक्टेड अमाउंट का एक्सप्रेशन x नहीं है, ये रिएक्टेड अमाउंट है। यस मैम। ठीक है, तो 40% रिएक्ट कर गया, तो मैंने 1 में से x की वैल्यू को 40/100 कर दिया, परसेंटेज है तो 40/100 लिखूंगी। अब मोलर रेशियो अगर इधर भी x है तो वहां भी x है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का x भी अपने आप 40 कहा जाएगा। मतलब x की वैल्यू है 40/100, तो हर जगह पर 40/100 आ गई। ठीक है, मतलब 1 माइनस 0.40, 1 माइनस 0.40, 0.40, 0.40, ये तो आ गए मोल। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना था? मुझे वॉल्यूम से डिवाइड करना था। कितना वॉल्यूम था इस क्वेश्चन में? एक मिनट, कितना था? 10 लीटर्स था, है ना? तो हम इसको डिवाइड कर देते 10 से, 10 से, तो मोल बाय वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब मुझे इसका क्या लिखना है? मुझे इसका केसी का एक्सप्रेशन लिखना है। केसी का फॉर्मूला क्या बनेगा? H2 की मोलर कंसंट्रेशन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन अपॉन पानी की मोलर कंसंट्रेशन इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन। अब इनकी वैल्यू को रखते जाओ। H2 कितना है? H2 ये रहा 0.40/10, CO2 भी इतना है 0.40/10 अपॉन ये कितना है? इसको मैं 1 माइनस 0.40 को ये लिख सकती हूँ 0.60। ठीक है, तो 0.60/10 इंटू 0.60/10,
देखो तो समझ में आया क्या? मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 40/100 है, ठीक है, x की वैल्यू 40/100 है। इसको हमने इधर पुट कर दिया, इधर क्या सभी जगह पे पुट कर दिया। बताओ भाई 11वीं क्लास, इसमें परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया। मैम आपने उधर 0.040 लिख दिया है। कहाँ 0.0? अच्छा हाँ 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 हाँ, यस यस यस। बाकी ये समझ में आया? देखो एनसीईआरटी में मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रही हूँ। सबसे पहले मैंने तुम्हें एक्सप्रेशंस बनाना बताया, फिर एक्सप्रेशंस पर बेस्ड मोल और प्रेशर वाले हमने न्यूमेरिकल किए। अब इसका अगला स्टेप क्या बना, इसमें परसेंटेज इंट्रोड्यूस हुआ, तो इस चैप्टर से परसेंटेज इंट्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम क्वेश्चन के लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, वन स्टेप लेवल हाई होता जा रहा है, ठीक है। तो ये बताओ समझ में आया? और ये चैप्टर एनसीईआरटी का जे लेवल का चैप्टर है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे लेवल का चैप्टर दिया है, सारी इंफॉर्मेशन, सारे बेसिक्स, सारे ट्रिक्स इसके अंदर एनसीईआरटी में है, ठीक है। और क्वेश्चंस का लेवल, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं इस चैप्टर के, इक्विलिब्रियम के एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये तुम्हें प्रॉपर मैनर में करना है। हाँ जी बोलिए। मैम को ये रिमाइंड कर दीजिए कि हम वॉल्यूम से क्यों डिवाइड करते हैं इसको। वॉल्यूम मीटर हम वो लिखते हैं ना, ये जो रेक्टेंगल ब्रैकेट होता है, एक मिनट, ये जो रेक्टेंगल ब्रैकेट होता है इसका मतलब होता है मोलैरिटी, ठीक है। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, N/V। मैं अगर ऊपर 1000 का फैक्टर ना लगाऊं तो मोल बाय वॉल्यूम, तो मोल बाय वॉल्यूम यानी कि ये मोल दिया है और हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया, तो ये मोलैरिटी बन गया। और हम जो देखो केसी के एक्सप्रेशन में ये लिख रहे हैं, ये रेक्टेंगल ब्रैकेट ही लिख रहे हैं, मोलैरिटी है ना। तो मोलैरिटी का एक्सप्रेशन लाने के लिए हम इसे V से डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो भी 11वीं क्लास अगर डाउट नहीं पूछ रहे ना, तो इसका मतलब या तो सब कुछ समझ में आ रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। प्लीज आप लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग करो और एटलीस्ट बोल के हाँ मैम तो बोल दो। आगे बढ़ो, हाँ जी बोलिए, बिल्कुल बोलो बोलो। मैम एक्चुअली पिछली क्लास में मैम मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए अभी मेरे को एक्सप्रेशंस बनाने वाला जो आपने बताया वो उतना सॉलिड नहीं है। वो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दिया है, अपलोडेड है, ओके मैम। वो मैंने वो रिकॉर्डेड लेक्चर, मैं इसे सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आप लोग प्रॉपर बार बार देख के पॉज करके आराम से करें, ठीक है। ये चैप्टर टाइम डिमांड करता है, ठीक है। आप उसे देख लीजिए, नहीं समझ में आता है तो फिर आप मुझे बताओ, क्लास के एंड में मैं आपके डाउट्स ले लूंगी, ठीक है। स्क्रॉल करूँ इसे ऊपर, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर रही हूँ और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद मैं लेना चाहूंगी क्वेश्चन नंबर, चलो 15 ही ले लेते हैं, थोड़ा कट शॉर्ट कर रही हूँ, ठीक है। इसमें इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन लिख लेती हूँ, H2 + I2 दोनों गैसेस हैं, इक्विलिब्रियम 2HI बना और 2HI भी गैस बना, ठीक है। और इसका इन्होंने दिया है केसी दिया है 54.8, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि इफ 0.5 मोल पर लीटर HI is present at equilibrium,
What are the concentrations of H2 and I2? What are the concentrations of H2 and I2? Assuming that we initially started with HI and allowed to reach at equilibrium. आगे लिखा है assuming that we initially started with HI. क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, छोटा सा ट्रिक छिपा इसमें. Started with HI and allowed to reach कौन बताएगा? हर्ष ट्राई करोगे? हर्ष यस मैम. हाँ, ट्राई करोगे क्वेश्चन को? जो भी समझ में आया, गलत होगा कोई बात नहीं, बस बोलना स्टार्ट करो तुम. मैम केसी दिया हुआ है. ठीक है. मोलैरिटी ऑफ एचआई. यहाँ पे मोल की बजाय मोलैरिटी गिवन है. यस मैम, मोलैरिटी. ठीक है. और आगे नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि इनिशियली एचआई से स्टार्ट किया है मैम. इक्वेशन में प्रोडक्ट H2 प्लस I2 है और रिएक्टेंट HI है. ठीक है. यानी हम इक्वेशन को उल्टा कर दें. यस मैम. इसका मतलब ये होता है ना. तो यानी यहाँ से हमें ये हिंट मिला कि सबसे पहले इक्वेशन को उल्टा करिए, रिवर्स करिए. ठीक है. तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. यहाँ से इक्वेशन को रिवर्स कर देते हैं. 2HI इक्विलिब्रियम H2 प्लस I2. आगे बताओ. वेरी गुड, अच्छा ट्राई किया. अच्छा, जब हम इक्वेशन को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा हो जाता है? बताओ. जब हम इक्वेशन रिवर्स करते हैं तो रेसिप्रोकल. हाँ, रेसिप्रोकल. तो इस इक्वेशन का केसी में केसी डैश कर देती हूँ, वो क्या आएगा? 1/K. 1. वेरी गुड. यानी 1/54.8 आ जाएगा. यस मैम. अगर मैं इस इक्वेशन को रिवर्स कर दूं तो ऐसा हो जाएगा ना. हाँ, अब बनाओ अपना वो एक्सप्रेशन. टाइम 0 से स्टार्ट करो. जब भी किसी का डाटा क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो स्टार्टिंग 1 से कर दो. 1 0 0. ठीक है. टाइम t पर बताओ क्या लिखूं? टाइम t का एक्सप्रेशन बताओ. 2x. ध्यान से बोलो. 1 - 2x. 1 - 2x. यस. वेरी गुड. उधर क्या लिखूं? 2x and x. x and x. वेरी गुड. एक और बात, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है, चलो ठीक है, ये हम ले लेते हैं मोल्स. अब हम इसको डिवाइड कर दें वॉल्यूम से. ये तो मोल्स हो गए. ठीक है. अब 1 - 2x by v कर दें. x by v. अच्छा, x by, हाँ चलो ठीक है, x by v कर दें और x by v कर दें. तो ये कंसंट्रेशन आ गई. ठीक है. अब क्वेश्चन का डाटा देख के बताओ, इसमें से किसका एक्सप्रेशन दिया है आपको? अच्छा, एक मिनट, इस क्वेश्चन में वॉल्यूम का डाटा दिया है क्या? वॉल्यूम इज नॉट गिवन, है ना. वॉल्यूम तो नहीं दिया ना. एक बार क्वेश्चन पढ़ ली जरा वापस से. इतना है, इतना मोल पर लीटर है प्रेजेंट एट व्हाट कंसंट्रेशन अज्यूमिंग दैट द इनिशियल स्टार्ट. हाँ, यहाँ पे बच्चों वॉल्यूम नहीं दिया है. अच्छा, इस क्वेश्चन में एक नई बात और सीखो. ऐसा है कि हम जो टाइम 0 पर 1 लिखा,
या हम A लिख देते या B लिख देते, कुछ भी लिख देते, तो इसके हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम इसको मोल लिखें, मोल की जगह हम डायरेक्टली मोलैरिटी भी लिख सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे कंसंट्रेशन ही ले लेते हैं, ये कंसंट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम का डाटा नहीं दिया है ना, मतलब सब कुछ वॉल्यूम से डिवाइडेड है, हम है ना, तो हम इस तरह से भी कर लेते हैं। तो मुझे ये स्टेप तो करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वॉल्यूम का डाटा दिया ही नहीं है। तो मैं इसको मोल ना लेकर के कंसंट्रेशन लिख लेती हूँ, मतलब ऐसा मैंने ये मोल हटाया और मैं इसको कंसंट्रेशन ही मान लेती हूँ। कंसंट्रेशन के टर्म में भी सेम तरह से पैरेलल मैनर में लिखा जाता है, मतलब हम स्टार्टिंग से वॉल्यूम को डिवाइड करते हुए चल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा कि एट इक्विलिब्रियम HI है इतना मोल पर लीटर। क्या मैं बताओ क्यों, कौन सा डाटा होगा? ये टाइम इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम स्टेट है, इस पर HI कितना दिख रहा है? 1 - 2x दिख रहा है। तो क्या मैं बोल दूं 1 - 2x की वैल्यू 0.5 हो गई, और कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर। यहां से तुम x की वैल्यू निकाल लोगे, और तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें ये H2 और I2 का अमाउंट यानी x निकालना है, ठीक है। तो तुम लिखोगे Kc डैश, इसका मैंने माना है H2 की मोलर कंसंट्रेशन इंटू I2 की मोलर कंसंट्रेशन अपॉन HI की मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर। H2 कितना है? x मोलर कंसंट्रेशन है, इंटू x से HI कितना है? HI है 0.5 मोल पर लीटर, Kc दिया है, तो यहाँ से तुम Kc डैश से x निकालोगे, ठीक है। Kc कितना है? 1/54.8 इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन, अच्छा ये 0.5 का भी स्क्वायर ही होगा, है ना, स्क्वायर। यहां से x की वैल्यू निकालो, ठीक है। ये जो x आएगा वो क्या होगा? H2I2 की इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन होगी। मैम बट x तो 1 - 2x इक्वल टू 0.5 से आ सकता है। नहीं, ये पूरी जो वैल्यू है ना, ये मतलब एट इक्विलिब्रियम इसकी कंसंट्रेशन ये है, ठीक है। अब वो Kc से रिलेट उसमें नहीं हो रहा है आई थिंक, तो आपको Kc वाले एक्सप्रेशन से ही निकालना पड़ेगा। मैम बस तो सही होनी चाहिए, एक्सप्रेशन तो सही बनाया। हाँ देखो, इसमें वैल्यू सेम आ रही है क्या? हमेशा याद रखो कि ये जो डाटा होता है ना, उसको कंट्रोल कौन करता है, इनका किंग कौन होता है? Kc होता है, ठीक है। Kc कंट्रोलर होता है। तो Kc के एक्सप्रेशन से जो है आपको मतलब जो ऑथेंटिक वैल्यू जो x की मिलेगी वो ये मिलेगी, ठीक है। तो हाँ, यहाँ से निकाल सकते हैं, सही बात है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि 0.5 यहाँ पर थोड़ा सा ना कंसंट्रेशन में वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा केस है तो Kc डिपेंडेंट वैल्यू निकालोगे, है ना। Kc कंट्रोलर है कंसंट्रेशन का, तो वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा, ठीक है। तो Kc से निकालो, क्योंकि 1 - 2x से तुमने x तो निकाला है, बट ये की पावर 2 है ना, स्क्वायर की पावर पे डिपेंड कर रहा है। बैलेंसिंग में 2HI जा रहा है, तो वो Kc के रेशियो से रिलेट कर रहा है, इसलिए Kc से निकालोगे। हमेशा अगर इस तरह का केस बनता हो, मेन उस कंट्रोल पे फॉर्मूला बना है, वहां से निकालो। हाँ मैम Kc वाले से 0.067 आया है और उससे मैम अलग आ रही है 0.25। हाँ नहीं, तो Kc से निकालो, क्योंकि Kc और Kc बताएगा कि इक्विलिब्रियम सेटल हुआ, ठीक है। Kc से ही निकालोगे हमेशा। हाँ, Kc से कितना आ रहा है? 0.067। हाँ, तो यही जो है ऑप्टिक वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है, Kc के कंट्रोल में, क्योंकि ये वैल्यू तो Q से भी रिलेटेड हो सकती है ना, मतलब ये Q पर भी हो सकती है। ये तो Q का मतलब समझिए कि अदर देन इक्विलिब्रियम स्टेट, Kc बताएगा एट इक्विलिब्रियम कितना आ रहा है। Kc से करो
जिनका ये होता है क्वेश्चन नंबर 16 में थोड़ा सा स्क्रॉल कर रही हूँ और वो लिखना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, ताकि हमारा टाइम कम वेस्ट हो। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये मैंने तुम्हें घर के लिए दिया था, थोड़ा कट शॉर्ट करके लिख रही हूँ। पहले इक्वेशन लिख देती हूँ। 2 मोल्स ICl है। ICl पहली बार पढ़ रहे होंगे तुम लोग, 12th में ये इंट्रोड्यूस होता है कंपाउंड P ब्लॉक के चैप्टर में। I2 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है। इस इक्वेशन का आपको Kc गिवन है, कितना 0.14 गिवन है। What is the equilibrium concentration of each of the substance in the equilibrium when initial concentration of ICl was 0.78, ठीक है। Initially ICl taken, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। ICl taken कितना है 0.78 मोलर। फाइंड क्या करना है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, मतलब कॉम्पोजिशन भी कह सकते हैं, ठीक है। फाइंड इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो सबका कॉम्पोजिशन निकालना है। चलो बनाओ इक्वेशन, किसी से पूछते हैं, लिख लो पहले। हाँ पढ़ लिया, चलो किसी से पूछेंगे। रिधिमा, रिधिमा, रिधिमा रिस्पॉन्ड करो फटाफट। ओके ऋतिकेश, यस मैम। बताओ कैसे करने पे। पहले तो हम रिएक्शन लिख लेंगे। चलो एक मिनट पहले लिख देती हूँ। 2 ICl इक्विलिब्रियम I2 प्लस Cl2, आगे बोलो। इनिशियली T इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। 2 ICl के नीचे मैम 0.78 लिखेंगे। वेरी गुड। 2 into 0.78 तो नहीं लिखेंगे? नो मैम। ठीक है। 11वीं क्लास, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है। बैलेंसिंग का नंबर नहीं लिख देना, ठीक है। सिर्फ 0.78 ही आएगा, 2 into नहीं करना, और उधर 0 and 0 कर देते हैं। वेरी गुड, आगे बोलो। T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम स्टेट पे 0.78 माइनस 2x। वेरी गुड, आगे। और हम राइट हैंड साइड में मैम x एंड x लिख लेंगे। अच्छा ये बताओ, ये जो 0.78 है ये मोल्स है कि मोलैरिटी है? मोलैरिटी। हाँ, तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ली गई है, ये मोल नहीं है बच्चों। 11वीं क्लास, ये मोल नहीं है, ये क्या है? ये m मतलब मोलैरिटी, कंसंट्रेशन। तो ये सब भी मोलैरिटी ही है, मतलब कंसंट्रेशन ही है। ये सब भी मैं मोलैरिटी लिख देती हूँ। तो यहाँ वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करना है ना, वॉल्यूम से डिवाइडेड ही होता है m। तो आगे बताओ, आगे क्या करूँ? मैम Kc इज इक्वल्स टू वेरी गुड concentration of I2 into concentration of Cl2 वेरी गुड upon concentration of ICl raised to power 2। गुड, वैल्यू पुट कर दो। मैम -2x को फिर से हम इग्नोर कर सकते हैं। बस आगे थी पर आ रही थी मैं, बिल्कुल। ये हो गया। अब Kc कितना था? 0.14। वैल्यू रख देते हैं 0.14। एक मिनट, 0.14 इक्वल्स टू x स्क्वायर। आई थिंक जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं बन रही है। देखो जरा, अगर क्वाड्रेटिक बन रही हो तो इग्नोर, मतलब वो अप्रोक्सीमेशन ले लो। देखो यहाँ पे जरूरत नहीं लग रही, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है। तो यहाँ पर तो इसको इधर रूट ले लेते हैं।
x बाई 0.78 माइनस 2x। देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही हो गया यस मैम। है ना, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। इलेवेंथ क्लास समझ में आ रहा है? तो ये अंडर द रूट 0.14 आएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.374 आएगा, ठीक है, अपॉन x अपॉन 0.78 माइनस 2x है। तो इससे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधी सादी आ रही है x की वैल्यू। x इज कमिंग आउट टू बी, मेरे पास इसका आंसर है इसलिए मैं सामने लिख देती हूँ आंसर, हमारा कैलकुलेशन टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। x यहाँ पे आ रहा है 0.167। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। क्वेश्चन में पूछा है कि इक्विलिब्रियम पर सारे सब्सटेंसेस के कॉम्पोजिशन निकालने हैं, उनका अमाउंट निकालना है, ठीक है। कौन कौन था जरा देख लें, ICl था, I2 था, Cl2 था। तो मुझे मैं इधर साइड में लिख देती हूँ तो थोड़ा सा x का डाटा सामने रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये वाला, ये फाइंड करना था ICl एट इक्विलिब्रियम कितना है एक्सप्रेशन में देखते हैं, 0.78 माइनस 2x यानी 0.78 माइनस 2x, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू रख दो तो 0.78 माइनस 2 इंटू 0.167 ये आ गया। ये फाइंड करना था हमें। फिर दूसरा हमें फाइंड करना था I2 कितना था, आई थिंक x ही था, है ना, I2 x ही था, तो x की वैल्यू तो यही आ गई 0.167। ऐसे ही दूसरा कौन था, H2 था, नहीं Cl2 था, सॉरी Cl2 था, इसकी वैल्यू भी x थी, ये भी कितनी आ गई 167। तो ये तीन आंसर्स हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। These are answers of this question. इलेवेंथ क्लास चैप्टर का मतलब समझ में आ रहा है? यस मैम। न्यूमेरिकल करोगे तब ये चैप्टर का फील आएगा, और थोड़ी सी चीजें समझ में आ जाए तो बड़े मजेदार न्यूमेरिकल्स हैं इसके। ये हो जाता है तो मुझे बता दीजिए, मैं स्क्रॉल करूंगी, है ना। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बताइए। मैम एक क्वेश्चन था, मतलब इससे रिलेटेड नहीं मैम, वो असाइनमेंट जो हमारा है स्टेट्स ऑफ मैटर के आपने जो दिए थे GCR पे, आप मतलब चेक करोगे आंसर, हम खुद करने होंगे चेक? उसमें आंसर्स हैं, तुम नहीं आंसर चेक करके भी तुम्हें दिया होगा ना। हाँ मैम दिए तो ना, एक मिनट जरा ठहरो, मैं पूछ लेती हूँ, एक मिनट, है ना, मैं अभी तुम्हें कंफर्म करके बताती हूँ। अच्छा ये बताओ, बाकी बच्चों को क्या उसके मार्क्स नहीं मिले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के चेक होके? एक बार चेक करना पड़ेगा एक्चुअली। मैम मिल तो कर, लेकिन ये नहीं पता कि गलती क्या है। अच्छा तो उसका डिस्कशन हम कभी रख लेते हैं ना, ओके है ना, उसका डिस्कशन हम कर लेते हैं, हम अगली क्लास के लास्ट में रखते हैं। सभी लोग अपने अपने डाउट्स लेके आना। स्टेट्स ऑफ मैटर था कि थर्मोडायनामिक्स? असाइनमेंट जो 7 दिन के थे वो तो स्टेट्स ऑफ मैटर के थे। अच्छा जो 7 डेज वाले असाइनमेंट थे, ठीक है। तो सभी का ही सभी एक बार देख लें, नेक्स्ट क्लास में, क्लास के एंड में स्टेट्स ऑफ मैटर के असाइनमेंट के डाउट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो और भी जिन बच्चों के डाउट्स हो वो सब ले आए। सुन लिया 11वीं क्लास? देखो कोई आंसर भी नहीं करता है। यस मैम। हाँ मैम और मुझे मार्क्स नहीं मिले वो असाइनमेंट के, तो आप देख लेना एक बार। अच्छा कौन से वाले असाइनमेंट, स्टेट्स ऑफ मैटर या थर्मो? नहीं मैम, थर्मो के तो आपने नहीं डाले ना, स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए। स्टेट्स ऑफ मैटर के, ठीक है। मैं एक बार मैं सर को कन्वे कर दूंगी, है ना, क्योंकि ये वाला डिपार्टमेंट
सर का है तो जैसे भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है, मैं सर को ही कन्वे कर दूंगी। ओके। अच्छा, इसके बाद मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था, कौन सा दिया था, नेक्स्ट वाला भी इसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर 70 तुम लोग खुद ट्राई करना, हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम मैनर में है, बस वो प्रेशर की टर्म में, ये कंसंट्रेशन था, वो प्रेशर है। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है, मैं तुम्हें कोई एक पार्ट कराऊंगी, बाकी के 2 पार्ट तुम लोग कर लोगे, ठीक है, वो बहुत सिंपल है, बस लिक्विड सोल्यूशन वाला है, इसलिए मुझे लग रहा है कि एक बार करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा बड़ा सा है, मैं इसकी इक्वेशन आपके सामने लिख देती हूँ। ये एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है, CH3COH लिक्विड प्लस C2H लिक्विड, ठीक है, इक्विलिब्रियम का साइन बनाया है, फिर CH3COO C2H5 लिक्विड और बाद में लिखा है H2O लिक्विड, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है, और एक में कौन से नंबर का क्वेश्चन लूं, सेकंड और थर्ड का पैरेलल है, तो मैं क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट ले रही हूँ, मैं क्वेश्चन का, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर अभी बाद में आती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बस यही है कि इसका क्यू का एक्सप्रेशन लिख दो, चलो ठीक है, फर्स्ट पार्ट भी हाथों हाथी कर लेते हैं, क्यू से तुम लोग परेशान ना हो जाओ। देखो क्या लिखा है, सुन लो, राइट द कंसंट्रेशन रेशो यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन का क्यू लिख दो, ये कहा है, तो बताओ क्यू क्या लिखोगे, तो आप कहोगे कि क्यू तो सेम ही होता है, जो वो केसी का एक्सप्रेशन वो क्यू का एक्सप्रेशन, ठीक है ना, बस डाटा अलग होता है, इक्विलिब्रियम का डाटा और विदाउट इक्विलिब्रियम का डाटा, तो यानी ये क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो वैसे ही लिख दो, प्रोडक्ट कौन है, CH3 COO C2H5। अच्छा, यहाँ वाटर इग्नोर होगा कि काउंट होगा, काउंट होगा। काउंट होगा, क्यों काउंट होगा, वो सॉल्वेंट में पानी कब इग्नोर होता है, पानी तब इग्नोर होता है जब वो रिएक्टेंट साइड पे बैठा होता है। यहाँ पे पानी कहाँ बैठा है, देखो तो, यहाँ पानी प्रोडक्ट साइड में बैठा है ना 11वीं क्लास, यस मैम। तो ये पानी इग्नोर नहीं होगा, ये पानी लिखा जाएगा, अच्छा, अपॉन CH3COOH into C2H5OH। देखो तो मैंने ठीक लिखा क्या, बस ये क्यू का एक्सप्रेशन हो गया। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सुनो जरा, ये क्वेश्चन लिख रही हूँ भाई, ये तो आंसर था फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। इफ वन स्टार्ट विद 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, इन्होंने लिया है 1 मोल तो लिया एसिटिक एसिड, ठीक है, एंड 0.18 मोल लिया इथेनॉल, फिर एट इक्विलिब्रियम, इथेनॉल के बाद कॉमा कर देते हैं, एट इक्विलिब्रियम 0.171 मोल एस्टर, एस्टर का नाम और क्या होता है, इथाइल एसीटेट भी होता है, इथाइल एसीटेट formed in final mixture, फाइनल मिक्सचर मतलब जो इक्विलिब्रियम पर मिक्सचर मिला ना हमें, ठीक है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में कहीं पे कुछ वॉल्यूम का डाटा तो मुझे नहीं दिया है, ठीक है, चलिए हम किसी से पूछते हैं, आशुतोष, अच्छा अर्पित, अर्पित, अर्पित यहाँ हो, देखो अर्पित रिस्पॉन्ड करो भाई। ओके, अनीश बताओगे, अनीश, अनीश रिस्पॉन्ड करो। ओके, अनिकेत,
अनिकेत, अंबर, अंबर जल्दी बोलो। ओके हाँ अंबर, अंबर बोलो बेटा फटाफट, बताओ इसको कैसे करूं। अंबर बोलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जब तक कोई बोलेगा मैं इक्वेशन ही लिख लेती हूँ। ओके आध्या, अंबर मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आध्या, आध्या रिस्पॉन्ड करो। अच्छा डेविड, इतनी देर में एक क्वेश्चन हो जाता मेरा। यस मैम। कोई मिलता ही नहीं क्लास में, किसी को आवाज लगाओ बताओ। हाँ आशुतोष, अच्छा डेविड आ गए तुम। हाँ 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 बताओ बताओ कैसे आगे बढ़े। मैंने इक्वेशन लिख दी, अब बताओ। टाइम 0 पर क्या लिखूं, बोल दिया फटाफट। क्या लिखूं? 1 मोल। 1 मोल, वेरी गुड। आगे बोलो, इथेनॉल का क्या लिखूं? 0.18 मोल। वेरी गुड। आगे क्या लिखूं? 0 एंड 0। टाइम टी पर क्या लिखूं? टाइम टी पर 1 माइनस 0.171। एक मिनट, ये कैसे पता चला? पहले एक्स वाला एक्सप्रेशन बताओ मुझे। पहले एक्स वाला एक्सप्रेशन बताओ। मैम 0.171। नहीं एक्स वाला एक्सप्रेशन बताओ डेविड मुझे। मैम एक्स वाला, हाँ मैम वो होगा 0.17। अरे लड़के तुम कहीं से पढ़ के तो नहीं बोल रहे हो? मुझे एक्स वाला एक्सप्रेशन बताओ। 1 माइनस एक्स, फिर इधर। अच्छा मैम 1 माइनस एक्स, और मैम यहाँ तो होगा 0.8 माइनस एक्स। वेरी गुड। और मैम आगे इधर होगा एक्स। एक्स और एक्स। और मैम फिर एक्स। ये तो अभी मोल है, ये अभी मोल है डेविड, है ना? Yes, अच्छा अब मोल के डाटा में अब आगे जो तुम बोल रहे थे, अब बोलो जो लाइन तुम बोल रहे थे। दिस 1 मच minus- मोल एस्टर। यस मैम 1 माइनस 0.171। ये कैसे पता चला? मैम 1 क्योंकि minus 0.1 हम एट इक्विलिब्रियम 0. एस्टर फॉर्म हो रहा है ना फाइनल मिक्सचर में, इसलिए। हाँ और एस्टर कितना दिख रहा है एक्सप्रेशन में? मैम 0.171 मोल। हाँ वो कितना दिख रहा है एक्सप्रेशन में? एक्स दिख रहा है, यानी आप Yes, पहले ma'am. बताओ कि एक्स की वैल्यू 0.171 है। यस मैम। इसकी वैल्यू तो अब हर जगह पर एक्स रख दो, है ना? तो अब आप Yes, क्या ma'am. रखोगे? अब आप लिखोगे 1 माइनस 0.171, फिर आप रखोगे 0.18 माइनस 0.171, यही बोल रहे थे तुम। यस मैम। फिर 0.171, फिर 0.171। ये तो अभी मोल है डेविड, पर मुझे अगर केसी का एक्सप्रेशन लिखना है तो मुझे तो मोलैरिटी चाहिए। तो अब मुझे वॉल्यूम से डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूं? मुझे तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया ही नहीं है, देखो क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एक मजेदार बात ये है, आप वॉल्यूम से डिवाइड करो, बिल्कुल बिंदास डिवाइड करो। ये तुमने वॉल्यूम से डिवाइड किया, ठीक है? इस क्वेश्चन में वॉल्यूम इन्होंने जानबूझ के नहीं दिया। देखो अब आप सुनो जरा, दोनों साइड पर मोलर रेशियो इक्वल है 1:1:1:1, तो ये वी कट जाएगा। तो अगर डाटा नहीं भी दिया हो ना तो हमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। देखो जरा केसी लिखते हैं इसका केसी लिखेंगे तो प्रोडक्ट क्या लिखोगे? 0.171 है ना? फिर से लिखोगे 0.171 बाई बी। हाँ फिर लिखोगे अपॉन 1 माइनस 0.171 बाई वी। फिर मैम। लिखोगे 0.18 माइनस 0.18 माइनस 0.171। ठीक है, तो सारे वी कट गए। यस मैम। और हमारा हमें केसी फाइंड करना था, यहाँ पे केसी फाइंड करना है, तो केसी भी आ गया।
ठीक है, सारे बी कट गए। मैम फाइनल आंसर क्या होगा? मैम फाइनल आंसर क्या होगा मैम? केसी क्या आएगी? केसी का ही तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं तुम्हें बता देती हूँ जो मेरे सामने आंसर है। मेरे सामने जो इसका आंसर है केसी का वो है 3.92। अब एक बार कैलकुलेट करके देख लेना इसको। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करा दिया। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है, बस खाली ऊपर डाटा बदल दिया, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो ये तुम्हें अपने आप प्रैक्टिस करना है। जो जो चीजें अब रिपीट हो रही है उनको नहीं करा रही क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे भी बढ़ना है। बोलो मैम, ये टेम्परेचर का यूज तो होता नहीं है, तो दिया क्यों जाता है? हाँ, टेम्परेचर देखो हमारे लिए तुम स्टूडेंट हो, ठीक है, लेकिन जो तुम्हें पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो जो है उनकी नॉलेज ज्यादा है। ठीक है, उन्होंने कुछ टीचर्स ने एमएससी किया है, कुछ टीचर्स ने उससे भी ज्यादा पीएचडी किया होगा, कुछ टीचर्स साइंटिस्ट भी होंगे। ठीक है, तो जब कोई बड़े लेवल पर चीजों को दिया जाता है तो वहां पर हमेशा उनकी स्पेसिफिसिटी और ऑथेंटिसिटी की बातें होती है, सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अदरवाइज कोई भी उंगली उठा सकता है कि आपने डाटा दिया, अगर मैं टेम्परेचर बदल दूं तो डाटा इतना हो जाएगा, तो आपका आंसर तो गलत है। ठीक है, तो इसलिए इन चैप्टर्स में जितने भी न्यूमेरिकल अप्रोच के चैप्टर्स होते हैं वहां पे चाहे फॉर्मूला में नहीं जरूरत हो, लेकिन टेम्परेचर देना नेसेसरी होता है उस लेवल पर जिस लेवल पर कोई रिसर्च कर रहा होता है या कोई बहुत गहराई में जाके चीजों को स्टडी कर रहा होता है। ठीक है, तुम्हारे लेवल पर भी टेम्परेचर दिया होना या नहीं दिया होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, लेकिन एक साइंटिफिक लेवल पर टेम्परेचर देना बहुत बड़ी नीड है, क्योंकि टेम्परेचर बदलते ही सारे के डाटा बदल जाएंगे, केसी केपी सब बदल जाएगा 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने और कम करने से। ठीक है, तो उस लेवल का मतलब क्वेश्चन को रखा जाता है कि जब कोई किसी भी लेवल का आदमी इसको पढ़े तो वो उस पर उंगली ना उठा पाए। समझ गए? तो स्पेसिफिसिटी, एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए वो डाटा भी दे दिए जाते हैं जिनकी तुम्हें अभी जरूरत नहीं है। जितने चैप्टर सब लोग करने पढ़ोगे और कौन सा बोल कॉन्सेप्ट के अंदर भी अक्सर टेम्परेचर दे दिया जाता है, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल नहीं होता है तो कई बार नहीं भी दिया जाता, डायरेक्टली मोल वाले होते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल सारे क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर देना इसलिए जरूरी है। क्या हो गया, मेरी स्क्रीन क्यों नहीं बड़ी हो रही? ठीक है, मैं आगे बढ़ूं, ये लिख लिया? यस मैम। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये वाला कलर लेते हैं। तो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 में तुमसे हो जाएगा, बिल्कुल सेम मैनर में है। और क्वेश्चन नंबर 19, 20 बस अभी क्वेश्चन में चैप्टर खत्म कर रही हूँ, चैप्टर खत्म होने में है। एक मैंने तुम्हें कौन सा 22 भी दिया था? क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना बच्चों, ये मैं तुम्हें इस चैप्टर की जेई क्लास में करवाऊंगी, जेई एडवांस लेवल। जो इसका क्वेश्चन नंबर 20 है, ये जेई एडवांस लेवल में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को डील करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में एनसीईआरटी जो है वो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स को ले रही है। क्वेश्चन नंबर 21 तुम सारे बच्चों से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 भी अब तुम लोग को ट्राई करो, हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20, चलो 23 करवाती हूँ। 23 में थोड़ा सा ये भी जेई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सॉलिड स्टेट क्लियर हो गया तो थोड़ा प्रैक्टिस कुछ नया पे लगे। कार्बन, इसमें इक्वेशन है कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैस और इक्विलिब्रियम 2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, at 1127 Kelvin, 1 atmospheric and 1 atmospheric pressure,
a gaseous mixture of carbon monoxide and dioxide is in equilibrium with the solid. ये भी advanced level का question है ये तो. Has dispersed percent carbon monoxide by mass. इसको advanced level में डालो, तब करते हैं हम इसको, ठीक है? अच्छा, बट इसमें सारे बच्चे नहीं होंगे, है ना? इसीलिए करवा दूं. इस पर लिख लो, लेकिन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जेई लेवल क्वेश्चन है. हाँ भाई, क्वेश्चन ऐसा है, इसको कर लो, इसको तो कर ही लेते हैं कि अ गैसियस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. इस तरह के क्वेश्चन जेई मेंस लेवल में भी कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं. एंड CO2 इन इक्विलिब्रियम विद कार्बन हैज 90.55% बाय मास इन द रिएक्शन. ठीक है, ऑब्वियसली बात है, रिएक्शन में होगा. कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन. Kc, ठीक है, मैंने जरा कट शॉर्ट करके लिख दिया. चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ, जरा ट्राई करो. ये भी जेई लेवल क्वेश्चन है, मैं पहले तुम्हें कह चुकी हूँ. ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, नॉर्मल ट्रेंड से अलग है. ठीक है, तो इस पर इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो. क्वेश्चन को जरा समझाने की कोशिश करती हूँ. पहले में इन्होंने कहा कि एक कंटेनर था, उसमें ना ये 3 कंपोनेंट थे, एक तो सॉलिड और 2 गैसेस. ये तीनों आपस में इक्विलिब्रियम पर थे. ठीक है, और गैसेस 2 ही हैं. ठीक है, तो इन गैसेस का परसेंटेज अमाउंट दिया था. कार्बन मोनोऑक्साइड अगर 90.5% है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा वो तुम निकाल सकते हो. ठीक है, तुम्हें इसका Kc निकालना है. अब इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि Kc निकालने के लिए तुम्हें कंसंट्रेशन चाहिए. कंसंट्रेशन के लिए तुम्हें मोल बाय वॉल्यूम चाहिए. यहां पर ना तो मोल दिया है ना वॉल्यूम दिया है, लेकिन Kc निकालना है. पहले बताओ, जो मैंने बोला वो समझ में आया? इसमें निकालने को तो Kc दिया है और Kc से रिलेटेड एक भी डाटा नहीं दिया है, ना तो वॉल्यूम दिया है ना मोल दिया है. ठीक है, तो जब भी ऐसा हो तो जो परसेंटेज अमाउंट होता है ना, उसको ग्राम लेते हैं. अब इसका रूट सुनो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूट है इस क्वेश्चन का. आपको निकालना था Kc, ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है तो Kc नहीं निकाल सकते, रास्ता बंद है Kc निकालने का. ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना एक और बात, यहाँ पर तुम्हें टेम्परेचर दिया है 1127 केल्विन और प्रेशर भी दिया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है मिक्सचर का. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का प्रेशर दिया है. तो यहाँ का रूट पता है कैसे निकलेगा? यहाँ का रूट निकलेगा, तुम सबसे पहले परसेंटेज सॉल्यूशन पर आते हैं. मैं जरा कलर इसका चेंज कर लूं. ये पूरा क्वेश्चन था, अब इसके सॉल्यूशन पार्ट पर आते हैं. तो मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ. परसेंटेज ऑफ गैसियस मिक्सचर, इसमें परसेंटेज वाइज कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड है. ये परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है. परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वो कितना है? 90.55%. तो इस परसेंटेज को आप वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी कह सकते हो, यानी 90.55 ग्राम. जो परसेंटेज अमाउंट होता है ना, उसको हमेशा ग्राम में लेते हैं. ये बात मैंने इसके पहले आपको कहाँ बताई थी? चैप्टर 1 में जब हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा था, तो वहां पर हर अमाउंट परसेंटेज में दिया होता था, हमें उसको ग्राम में लेना होता है. ठीक है, तो ये. अच्छा, दूसरा, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लोगे. क्या करोगे? 100 में से माइनस कर दो 90.55 को. ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 9.45.
9.45%। तो परसेंटेज से तुम्हें वेट ऑफ CO2 मिल गया कितना, 9.45 ग्राम। पहले देख के बताओ ये समझ में आया क्या? मैंने परसेंटेज को ग्राम में लिख लिया और कुछ नहीं किया मैंने। अब अगर मुझे ग्राम पता चल गया तो मुझे मोल पता चल गया, ठीक है। मैम ये हाँ बोलो। मैम जैसे परसेंटेज में तो हम सॉलिड को भी लेंगे ना, तो 9.45 नहीं, तो परसेंटेज में सॉलिड नहीं लेना है। परसेंटेज सॉलिड भैया एक्सप्रेशन में ही नहीं आता। मुझे तो केसी निकालना है। केसी को कौन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा? गैस तो कंट्रीब्यूट कर रही होगी। और दूसरी बात है कि सॉलिड को आप लेते ही नहीं है, परसेंटेज अमाउंट में भी नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। सॉलिड अमाउंट ऐसा होता है कि सॉलिड का अमाउंट ऑलमोस्ट चेंज ही नहीं होता है, ठीक है। तो गैसियस इक्विलिब्रियम लिया जाता है हमेशा खाली गैसेस का। ऊपर पढ़ो, अ गैसियस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड हैज दिस मच % कार्बन मोनोऑक्साइड बायोमास। गैसेस का लोगे, प्रेशर भी गैसेस का होता है, ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, ठीक है। सॉलिड को टोटली इग्नोर मारा जाता है हर तरह के अमाउंट में। केसी के एक्सप्रेशन, केपी के एक्सप्रेशन, उनकी कंट्रीब्यूटिंग पार्ट में सब में ये इग्नोर्ड है, ठीक है। मैम अमाउंट चेंज नहीं होगा वो समझ आ गया, बट इनिशियली तो वेट में प्रेजेंट होगा ना, तो परसेंटेज में तो आना चाहिए। नहीं, वेट में जो होता है सॉलिड काउंट ही नहीं होता है। जो जिस चीज का अमाउंट चेंज होगा आपको उसका वेट देखना होता है, क्योंकि यही परसेंटेज अमाउंट आगे मोल की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वही मोल का फॉर्म आगे रिएक्ट करेगा तो उसमें चेंज आएगा। सॉलिड को तो टोटली इग्नोर मारते हैं हमेशा, ठीक है। सॉलिड को सॉल्वेंट की तरह से इसका ऑलमोस्ट रोल हो जाता है, ठीक है। तो वो सॉल्यूट की तरह से कभी ट्रीट नहीं किया जाता। बाकी सब चीजें इस तरह से ट्रीट की जाती है कि अमाउंट लिमिटेड है, चेंजिंग है, सॉल्यूट की तरह से ट्रीट हो रही है, ठीक है। तो सॉलिड को इग्नोर मारते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ूं। अब इसके बाद इन दोनों के मोल्स निकाल लो। तो आप लिखोगे मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना लिख दोगे, वेट बाई मोलर वेट। वेट कितना था कार्बन मोनोऑक्साइड का, 90.55। और कार्बन ये, अच्छा मैं कार्बन डाइऑक्साइड लिख रही हूँ, एक मिनट में इसे कार्बन मोनोऑक्साइड कर देती हूँ, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का हो गया। और कार्बन मोनोऑक्साइड का मास कितना हो जाएगा, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16, 28 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपने अब वेट से मोल्स निकालिए। मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी वेट बाई मोलर वेट है। ये कितना हो जाएगा आपका 90.45 बाय कार्बन डाइऑक्साइड 44 होता है। दोनों के मोल्स आ गए। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, मोल आ गए। अगर वॉल्यूम दिया होता ना तो सीधे सीधे केसी निकाल लेते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिया तो अब हमें लंबा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे कि अरे भाई अब तो यहाँ पहले केपी निकालो, ठीक है। केपी निकालो। अब अगला रास्ता होगा केपी का। केपी निकालने के लिए तो हमें सबके प्रेशर चाहिए, तो इन सबके प्रेशर निकालो, ठीक है। इन सबके प्रेशर आपको निकालने पड़ेंगे। तो प्रेशर ऑफ मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना है फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो जाएगा, एनआरटी बाई वी, ठीक है। अच्छा, एनआरटी बाई वी तो दिया नहीं है, वॉल्यूम की अगेन प्रॉब्लम है, तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो प्रेशर का दूसरा फॉर्मूला जानते हो, कहीं पढ़ा था गैसियस स्टेट में, ये नहीं लग सकता। तो क्या लगाओगे, डाल्टन। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या लिखोगे, मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की मोल इनटू पी टोटल, ठीक है। इनके मोल कितने कितने हैं, मैं इनकी मोल का डाटा भी आपको दे देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें आगे वैल्यू रखनी है। तो ये वाला है आपका 3.23 और ये वाला है 0.215, ठीक है। इनके डाटा की वैल्यू रख देते हैं 3.23, तो 3.23 अपॉन 3.23 प्लस 0.215,
पी टोटल कितना दिया है क्वेश्चन में, 1 एटमॉस्फेयर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल लिया। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालो। क्या फॉर्मूला था, मोल फ्रैक्शन लिखते थे, मोल फ्रैक्शन मतलब N of CO2 अपॉन N of CO2 प्लस N of कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू P टोटल। इसकी वैल्यू रख देते हैं 0.215 अपॉन 0.215 प्लस 3.23 इनटू 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब तुम लगाओ Kp, यानी Kp का मतलब इक्वेशन क्या थी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। फिर Kp से Kc निकालो, Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Mg। ठीक है, तो इसका रूट देखो कितना टेढ़ा रूट है, और यहां से Kc आ जाएगा, Kc इक्वल्स टू Kp अपॉन RT की पावर डेल्टा Ng। R क्या रख दोगे, Kp अपॉन 0.0821 एटमॉस्फेयर वाला है ना, टेम्परेचर यहाँ पर काम आ जाएगा, टेम्परेचर था आपका 1127, ये टेम्परेचर डेल्टा Ng कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट में 2 मोल्स है और रिएक्टेंट में 1 मोल है, यहाँ से Kc निकलेगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का रूट है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल का, सीबीएसई लेवल का बिल्कुल नहीं है, ये बहुत अच्छे लेवल का, जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, और मल्टीपल ट्रिक से ये एक क्वेश्चन ले गया। ठीक है, पहले इसमें क्या रूट बनाया, मैं रूट आपको अभी लास्ट में एक बार फिर से बता देती हूँ, पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए। मैम लास्ट वाली लाइन बताओ। बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए थे आप, ये लीजिए। इसका रूट में लिख देती हूँ, पहले परसेंटेज अमाउंट को मान लिया ग्राम, ग्राम से हमने निकाले मोल। ठीक है, मोल से फिर हमने निकाला पार्शियल प्रेशर, बाय डॉल्टन्स लॉ। ठीक है, गैसियस स्टेट में पढ़ा था डॉल्टन्स लॉ, इसी साल पढ़ा है, याद होगा अभी। डॉल्टन्स लॉ से फिर हमने P निकाल के, और हमने निकाल लिया Kp, फिर हमने Kp से निकाल लिया Kc। ये इस क्वेश्चन का रास्ता है। ठीक है, और इतना लंबा रास्ता क्यों लेना पड़ा, अगर सीधा सीधा ये वॉल्यूम दे देता तो ऊपर ही मोल के बाद में वॉल्यूम से डिवाइड करके Kc निकल जाता, लेकिन वॉल्यूम ना देने से देखो तो हमें कितनी परेशानी हो गई। मैम बट जो हम मोल्स तो हमने दोनों के निकाल लिए, तो पीवी इक्वल टू एनपी से आ तो जाएगी वॉल्यूम, मतलब मोल्स कहाँ है, वी कहाँ है, वी वॉल्यूम नहीं है ना हमारे पास, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं लग सकता। नहीं मैम, क्या कहते हैं, प्रेशर है मैम, वॉल्यूम ही तो निकालना है, उसके लिए तो लगा रहे हैं। अगर हमें वॉल्यूम चाहिए, प्रेशर कहाँ है, प्रेशर कहाँ है, तो वॉल्यूम अब क्यों निकालेंगे, अब तो हमने सारी मेहनत कर डाली ना, वॉल्यूम क्यों निकालेंगे। नहीं मैम वो तो सही है, बट अगर हमें इस रूट से ना जाके सीधा, तुम ये कह रही हो, ओके तुम इस रूट पर कह रही हो, मैं समझ गई, तुम ये इस रूट पे कह रही हो कि मैम आपने यहाँ पे प्रेशर निकाल लिया, ये यहाँ, हाँ ये ना करके हम इससे V निकाल लो, इससे Kc निकाल लो। ठीक है, तो इस स्टेप तो उतने ही हुए। देखो नहीं मैम वो नहीं कह रही मैं, मतलब आप कर सकते हो। हाँ मैम मैं कह रही हूँ कि टेम्परेचर और प्रेशर तो क्वेश्चन में दिए हैं, 1127 और प्रेशर 1 दिया हुआ है, तो मैम पी और टी वो तो, अरे प्रेशर तो, अरे नहीं सुनो भैया, वो प्रेशर तो मिक्सचर का प्रेशर है, लेकिन तुम्हें मिक्सचर का थोड़ी ना चाहिए, तुम्हें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का अलग चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का अलग चाहिए। अच्छा तुम कह रही हो पी टोटल, तो तुम ये कह रही हो पीवी इक्वल टू एनआरटी, पी टोटल से निकाल सकती हो, हाँ कर सकती हो, तुम यहाँ से कह रही हो। अच्छा एक रास्ता देखो इसका ये भी है,
तीसरा रास्ता सुनो, यहाँ से तुमने निकाला टोटल मोल, निकाल लो यहाँ से, ठीक है। फिर टोटल मोल से तुमने निकाल दिया पीवी इक्वल टू एनआरटी, टोटल मोल से तुमने कर दिया पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो तुम्हारे पास टोटल प्रेशर है, टोटल मोल है, आर और टी तुम्हें पता है, यहाँ से वी आ जाएगा। फिर यहाँ से वी आने के बाद अब तुम केटी निकाल लोगी। तो बात वही हो रही है, देखो स्टेप्स मल्टीपल हो रहे हैं, बट ये कि मल्टीपल रास्ते हैं, 3 तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है, ये रूट है इसके। 11वीं क्लास ये जो पूरा हो गया, थोड़ा सा सीबीएसई से बाहर हो गया, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। स्कूल में शायद ही इसको पूछते हैं, बट पूछ भी ले, मैं ये नहीं कहती कि कोई टीचर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में इसके आगे के मैंने कुछ क्वेश्चंस तुम्हें करवाए थे, इसके आगे के कई सारे क्वेश्चन ली चैप्टरलियस के थे, वो मैंने तुम्हें करवा दिए थे, ठीक। और अभी क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, बस आज ही चैप्टर खत्म हो रहा है, बस 2-3 क्वेश्चन और रह गए, इसके आगे के हो जाएंगे। ये हो गया बच्चों, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 24, वैसे तो 24 थर्मोडायनेमिक्स का है, बट यहाँ पे बता देती हूँ, थोड़ा सा नया सा लगता है तो बच्चे डर जाते हैं। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, कुछ नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल है, ये और NO2 गैस, ये भी गैस है और ये भी गैस है। यहाँ पर पता है इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे गिब्स एनर्जी का क्वेश्चन है, ये इकलौता इस चैप्टर का। डेल्टा जी एफ नॉट ऑफ तीनों के दे दिए। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का डाटा दिया है आपका 87 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का डाटा दिया है आपका 52 किलो जूल पर मोल, और इसका जो एलिमेंटल स्टेट्स होती है ना, ऑक्सीजन है ये, इसकी वैल्यू तो 0 होती है। तुमसे पूछा है इसमें कहाँ पूछा है, क्वेश्चन है कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट, calculate the equilibrium constant for the formation of this and delta G naught of the reaction. Okay. तो इसमें पूछा है आपसे calculate delta G naught, ये सारे G naught है of the reaction and 2 पार्ट है इसके, and equilibrium constant यानी K, ठीक है। तो इस पर आ जाते हैं। तो इसमें ना एक फॉर्मूला है, सीधा साधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है। जब भी इस तरह की गिब्स एनर्जी को रिलेट करना हो तो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, जी नॉट लिख देते हैं, डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। अगर शॉर्टकट में जैसे मैं इसे याद रखती हूँ तो मैं कहती हूँ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो। जो भी डेल्टा जी का क्वेश्चन है, सारे डाटा गिवन है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो। प्रोडक्ट में कौन है, प्रोडक्ट में NO2 है, इसका डेल्टा जी लिख देना। रिएक्टेंट में कौन है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है प्लस हाफ मोल पर ऑक्सीजन है, इनका डेल्टा जी लिख दो। तो ऊपर डाटा गिवन है, ठीक है, ऊपर के डाटा रख दो। NO2 का डाटा क्या है आपका 52, ठीक है, माइनस NO का डाटा कितना है 87, प्लस ऑक्सीजन का डाटा तो 0 है, हाफ इंटू 0, ठीक है। यहां से आपको आ जाएगा डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन, यानी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, उस चैप्टर में तो यूज आया नहीं, इस चैप्टर में गलती से एक जगह पर यूज आ गया, बस इतना ही यूज है, बाकी का पूरा यूज इस टॉपिक का 12th क्लास में है, ठीक है। तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में तुम्हें फॉर्मूला क्या रखना है, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT LOG log K। लॉग हम इसके अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे बस लॉग इतना रख लो, और तुम्हें क्या निकालना है, ये डेल्टा जी की वैल्यू तो ये आ गई, यहाँ से रख दो,
के निकालना है। ये बच्चों इसको लिखना कैसे जरा देख लो। ये के निकालना है मुझे, ये वाला, ठीक है। ये लॉग के साथ बैठा है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, लॉग के इक्वल टू डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.3, ये माइनस में आ जाएगा पूरा, 2.303 RT, ठीक है। फिर ये जो k है यहां से k आ जाएगा। कैसे आएगा? जब लॉग हटाते हैं तो एंटी लॉग आ जाता है, एंटी लॉग ऑफ दी होल क्वांटिटी। लॉग एंटी लॉग अगले चैप्टर में आने वाला है, और जहां तक मेरा अंदाजा है तुम्हारे स्कूल में एंटी लॉग के डाटा सीधे सीधे लिख के दे दिए जाते हैं, ठीक है। ये पूरी वैल्यू थी लॉग के की। जब इधर लेफ्ट हैंड साइड से लॉग हटता है ना तो राइट हैंड साइड पर आगे एंटी लॉग बैठ जाता है, तो मैंने यहाँ पे एंटी लॉग लिख दिया एट द कॉस्ट ऑफ लॉग। एंटी लॉग टेबल देखना होता है डाटा के लिए, तो एंटी लॉग टेबल हम करेंगे कमिंग चैप्टर में। मैम आर की वैल्यू रखेंगे ना? आर की वैल्यू, आर की, हाँ हाँ जूल आर की की वैल्यू वैल्यू। नहीं, अच्छा आर आप रखेंगे, ये डेल्टा जी एनर्जी है। जिस भी एनर्जी वाले फॉर्मूला में आर आएगा तो आर क्या रखा जाएगा? 8.314, क्योंकि डेल्टा जी एनर्जी है ना, जूल पर सेकेंड, क्या जूल पर मोल की टर्म में आंसर होगा ना इसका, तो जूल वाला डाटा किलो जूल में दिए तो डिवाइड कर देंगे किलो ना जूल हम। में, हाँ तो उसको कन्वर्ट कर दो इंटू 10 की पावर -3 कर दोगे तो ये किलो जूल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यस मैम। हाँ, अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो भाई ली चैटलियर के हैं, और होपफुली कि सबके दिमाग के दरवाजे ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं। आज इतना सारा हमने पढ़ लिया है और काफी ज्यादा मेहनत वाला था ये चैप्टर बच्चों अब खत्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 तक इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। अब जो बचे हैं थोड़ी बहुत इनको आप लोग ट्राई करेंगे और सिंपल हो जाएंगे ये, जिसमें डाउट है वो मैं ले लूंगी। मैक्सिमम और जितनी भी हैवी चीजें थी वो सब मैं तुम्हें अब करवा चुकी हूँ, ठीक है। अगली क्लास से आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करूंगी। 11वीं क्लास हो गए सब? आरुष रिस्पॉन्ड करो। आरुष, आध्या, अंबर, अनिकेत। ये बच्चे आजकल सबके घर पे कॉल करती हूँ कल फ्री होके। आरुष, आध्या, अंबर, अनिकेत, अनीश, अर्पित, दिव्यांश। नो वन रिस्पॉन्डिंग। इधर नीचे वाले तो सब हैं, नीचे वाले सब होते हैं, यहाँ तक तो सारा है। सना, रुद्र भी होता है वैसे आजकल। रुद्र रिस्पॉन्ड कर दो फटाफट। रुद्र, ऋतिकेश, यस मैम। ऋतिकेश, हाँ। रीमा, Yes, ma'am. रिस्पॉन्ड करो फटाफट, रिस्पॉन्ड करो मुझे। रीमा, ओके। नित्या, शिवांक, यस मैम। नीचे वाले सारे लोग ऑनेस्ट हैं, ये सब होती है। ऊपर वाले सब, मयंक वैसे होता है हमेशा मेरी क्लास में। मयंक जल्दी से बोलो। कृष्णा, हर्ष, Yes, ma'am. फटाफट बोलते जाओ। प्रेजेंट मैम। मैम प्रेजेंट मैम। हाँ, वेरी गुड। दिव्यांश जल्दी बोलो, मैं कल सबके घर पे फोन जाने वाला है मेरे पास से। यस मैम। हाँ, डेविड से हमने मेरी मेरा बात प्रेजेंट हुई थी। लगा दिया। यस मैम। हाँ 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 बिल्कुल। अर्पित, अंशिका, अनीश, अनिकेत, अंबर, आध्या, आरुष। अनिकेत पहले क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया? थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था। मैम उस टाइम वो एकदम से ऑडियो ऑफ हो गया था मैम मेरा। बस देखो, ये तुम लोग ना टीचर को बुद्धू बनाते हो, बस ये बात है।
ठीक है अनिकेत। अनीश तुम हो, तुम्हारा माइक तो पूरे घंटे से ऑन है, रिस्पॉन्ड करो बोल के मुझे। अंशिका आप हो, ओके। अंबर, आध्या, आरुष, ठीक है मेरी लिस्ट बन गई और आज के टॉर्चर से फ्री हो आप। मैम हम नेक्स्ट क्लास में आइनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, नेक्स्ट क्लास में आइनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट। मैम तो सारा केमिकल हो गया है पूरा। हाँ केमिकल हो गया है और केमिकल की सारी हैवी चीजें, उसकी थ्योरी बिल्कुल हो गई है। एनसीईआरटी में दोनों चैप्टर कंबाइन करके दिए हैं, ठीक है, लेकिन हम इन्हें अलग अलग चैप्टर पर करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। एनसीईआरटी में दोनों का थ्योरी एक साथ है। हाँ फैज प्रेजेंट। फैज तुम होते हो, हाँ तुम्हारा लगा दिया है। ओके मैम गर्व प्रेजेंट। गर्व प्रेजेंट है। गर्व कहाँ थे जब मैं तुम्हें आवाज दे रही थी? मैम मैं उस टाइम मैम डिस्कनेक्ट हो गया था, कुछ ऑडियो में इश्यूज आ रही थी, तो अभी अराउंड 20 मिनट्स पहले ज्वाइन कर लिया मैंने। अच्छा अच्छा Yes, ठीक है ma'am. गर्व, चलो तुम्हें तो मैंने बार बार देखा ना, बार बार लैंड हो रही ठीक है गर्व। हाँ हाँ बिल्कुल 11वीं क्लास आप लोग लीव कर सकते हैं, बिल्कुल। मैम मेरा एक डाउट है। हाँ हाँ बोलो। मैम क्वेश्चन है मैम, 1 मिनट में निकालना पड़ेगा मैम, फिर आपसे पूछ सकता हूँ अभी? हाँ पूछो पूछो आराम से। अभी बस 1 मिनट। हाँ निकालो निकालो आराम से निकालो, मैं हूँ यहीं पे वेट कर रही हूँ तुम्हारा। थैंक यू मैम। ओके मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। आरुष, ओके आरुष आ गए? अभी तक नहीं आए? मैम हाँ बोलो। मैम आपने पिछली क्लास में जो मैम एक्सप्रेशन ऐसे बनाना बताया था ना मैम, इसमें माइनस एक्स करते हैं, उसका एक बार आप रिकैप दे सकती हैं? एग्जाम्पल दूं? चलो लिखते हैं। कोई इक्वेशन है सपोज A इक्विलिब्रियम B प्लस C, ठीक है। तो बैलेंसिंग का रेशियो 1 1 है, तो 1 0 0, ठीक है, टाइम 0 पर। टाइम t पर जो बैलेंसिंग का मोल होता है ना, वो x के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 1 माइनस, चलो इसको मैं a ले लेती हूँ, इससे तुम कंफ्यूज हो रहे हो। ये a मैंने लिया, ठीक है, और अब ये a माइनस x के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, तो इसको x ही लिख देंगे। इधर x बना, इधर x बना, ठीक है। ये मोल बना, फिर इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो ये मोल बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन बन जाएगी। फिर उससे तुम Kc निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? x बाई वी इंटू एक्स बाई वी अपॉन a माइनस एक्स बाई वी। अगर सपोज ये होता 2a इक्विलिब्रियम b प्लस 3c, तो टाइम 0 पर सपोज तुम लिखते a मोल, ठीक है, AMOL a मोल 0 0। टाइम t पर a में से 2x करते, मतलब x के साथ बैलेंसिंग मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पे x बनता, यहाँ पे 3x बनता, ठीक है। फिर अगेन v से डिवाइड करो और ऐसे ही Kc लिख दो, ठीक है, कि x बाई वी और 3x बाई वी का क्यूब अपॉन a माइनस 2x बाई वी का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से करते हैं।